हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी अपनी एडवोकेट प्राची राठौर। मैं आज बात करने आई हूँ साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी के बारे में, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आज शायद उनका 18वां या 19वां दिन है, अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने 18-19 दिन से पानी तक नहीं पिया है। वो अन्न जल त्याग कर बैठे हैं और उनका ऐसा अनशन करने के पीछे अपना कोई निजी लालच नहीं है। वो इस देश के बच्चों के साथ हो रहे खिलवाड़, उनके भविष्य के खिलवाड़ के लिए अनशन पर बैठे हैं, ताकि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अपना रिजाइनिंग लेटर दे दें। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उन पर तो रत्ती भर फर्क पड़ ही नहीं रहा है। इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर तो अपने घर में आराम से अच्छा एकदम लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लग्जरी खाना खा रहे हैं। उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा भी क्यों। उन्हें एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस बात से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। बस वो एक नाम के मंत्री बन गए हैं। लेकिन जो इंसान पिछले 18 या 19 दिन से अनशन पर बैठा है, क्या उसकी मांग को पूरा नहीं करा जाना चाहिए। उनकी केवल सिर्फ एक ही मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन वो इस्तीफ़ा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इधर जो हमारे साइंटिस्ट जी हैं वो अपना अनशन तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक वो अपना रिज़ाइनिंग लेटर नहीं दे देते। उनकी आज कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन होती चली जा रही है और उस तरफ ना हमारे देश की गवर्नमेंट का, ना किसी भी नेता का ध्यान है। सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, क्योंकि किसी को भी इस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को कुछ लेना देना है ही नहीं। जो इंसान इस देश में हो रहे क्राइम, चाहे वो किसी भी तरीके के हैं, या एजुकेशन में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ जो भी कोई आवाज़ उठाता है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि गवर्नमेंट किस बात का इंतजार कर रही है। सोचो कि आज उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन है और वो अपना अनशन नहीं तोड़ रहे हैं, और कल के दिन अगर उन्हें कुछ हो जाता है और उसके बाद अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अपना रिजाइनिंग लेटर दे भी देते हैं, तो उससे क्या होगा। क्या हमारे जो साइंटिस्ट जी हैं वो वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। तो गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान दे रही है कि उनका अनशन तोड़वाने के लिए लोग कोर्ट तक पहुंच गए हैं। लोगों ने कोर्ट में अपील कर दी है कि इनको ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाए, इनका अनशन तोड़वाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट उनको, धर्मेंद्र प्रधान जी को, अपने पद से नहीं हटाएगी। उनका अनशन तोड़वाने के लिए तो सब राजी हैं, लेकिन उनको हटाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो अपने परिवार के लिए नहीं अनशन पर बैठे हैं, वो अपने बच्चों के लिए अनशन पर नहीं बैठे हैं। वो एक ऐसा इंसान है जो पूरे देश के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए अनशन पर बैठे हैं, और जिसकी कोई सुनवाई है भी नहीं। कोई सुन ही नहीं रहा है। इस देश में कितनी बड़ी विडंबना है, इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए जो आईएएस और पीसीएस की जॉब होती है, तो आईएएस और पीसीएस बनने के लिए जो बच्चा बैठता है उसे 3-3 कंपटीशन पार करने होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। और एक बच्चा जो कोर्ट, जिसमें जज की वैकेंसी निकली होती है, जज बनने के लिए उसको भी 3 एग्जाम क्लियर करने होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। लेकिन क्या एक जो डिस्ट्रिक्ट है या कोर्ट है वो एक देश के बराबर है? नहीं ना, देश तो बहुत बड़ा है। लेकिन इस देश को चलाने के लिए, जो ये पूरा देश है, इसको चलाने के लिए कोई एग्जाम ही क्लियर नहीं करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही कोई एग्जाम क्लियर करना है। जितने भी देश में सीएम है, पीएम है और प्रेसिडेंट है, एमपी है, एमएलए है, सब केवल वोटों के आधार पर सेलेक्ट हो जाते हैं और आराम से देश में अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने मनमर्जी के अनुसार देश चलाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने रेप हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, एजुकेशन में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो जाता है, उनसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि केवल वो गिड़गिड़ाते तब तक है जब तक उनको वोट चाहिए होता है, उसके बाद उन पर फर्क नहीं पड़ता। सोचना तुम्हें अपने बारे में खुद पड़ेगा। इस देश की गवर्नमेंट नहीं सुनने वाली, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की घटना हो, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। अगर आपको देश में कुछ भी बनना है, बस आप जो है वोट पा लीजिए और आप देश में ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त करिए। यहाँ तक कि आप सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट बन जाएंगे वोटों के आधार पर। आपको वहाँ कोई एग्जाम नहीं देना, ना प्री, ना मेन, ना इंटरव्यू, बिना पढ़े लिखे। अब आप लोग खुद सोचिए, जहाँ बिना पढ़े लिखे लोग
मंत्री बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, उस ऐसे हमारे देश की जो बागडोर है वो ऐसे लोगों के हाथ में है, तो देश का क्या ही होगा, ये सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट बच्चों के लिए तो इतने ज़्यादा टफ कंपटीशन रख रही है और जो कट ऑफ जाती है वो इतनी हाई जाती है, तो क्यों ना एक आधा एग्ज़ाम जो है MP MLA CM PM प्रेसिडेंट जो नेता बनते हैं उनके लिए भी रख देना चाहिए कि आपको अब वोटों के आधार पर नहीं, एग्ज़ाम क्लियर करने के आधार पर नेता चुना जाएगा। पर वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि सबको अपनी औकात पता है कि कौन क्या है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, मेरी हम देश की गवर्नमेंट से भी एक अपील है कि उनको साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी की बात भी सुननी चाहिए। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है, शायद उनको एजुकेशन का ई भी नहीं आता है, उनको अपने पद से रिज़ाइन दे देना चाहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी का सेहत अच्छा रहे, भगवान उनको लंबी उम्र दे, क्योंकि वो हमारे सबके लिए एक आइडल है, वो इंसान एक आइडल है, रोल मॉडल है। हमें अपनी ज़िंदगी में उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। इसके हर एक नागरिक से ये अपील करती हूँ, सब लोग साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट करें और सभी लोग प्रार्थना करें कि वो स्वस्थ रहें। और गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जो धर्मेंद्र प्रधान जी है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको अपने पद से रिज़ाइन दे देना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।